खयाली पुलाव में आपका खुश आमदीद। कई साल पहले की बात है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के सामने औरतों को पड़ने वाले किसी दिमागी दौरे का मुजाहरा करवा रहे थे। इसी सिलसिले में एक औरत जिसका नाम एलाइजा था को पेश किया जाता है, जो वैसे देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक लगती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसे एक खास जगह छुआ तो उसे एक दिमागी दौरा पड़ गया। बहरहाल उसे दिखाने के बाद डॉक्टर ने अगले मरीज को अंदर बुलवा लिया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद एक नौजवान डॉक्टर एडवर्ड न्यूगेट क्रिसमस के मौके पर स्टोनहर्स्ट असाइलम यानी पनाहगाह पहुंचते हैं। दरअसल इस पनाहगाह में दिमागी मरीजों का इलाज किया जाता था। इस पनाहगाह में मौजूद मरीज दरअसल इंग्लैंड के अमीर ख़ानदानों के वो अफराद थे जिनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका था, यानी अमीरों का पागल खाना। दरअसल डॉक्टर एडवर्ड अपने काम में तजुर्बा हासिल करने के लिए वहां पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात वहां के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर साइलस से होती है। डॉक्टर साइलस की दावत पर वो दोनों इस जगह का चक्कर लगाने निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां हर तरह के पागल मौजूद थे। कोई अपने आप को जानवर समझते, कोई सख्त वहमी और कोई हम जिन्स परस्त। लेकिन एक मरीज डॉक्टर एडवर्ड को खास लुभाने लगती है। जी हाँ, ये वही औरत एलाइजा है। दरअसल वो एक शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उनकी शादी एक इंतहाई अमीर शख्स से हुई थी, लेकिन उन्हें दौरा पड़ने की वजह से उसने अपने शौहर का कान काट खाया था। इसीलिए इसके वालिद ने उसे पागल खाने भेज दिया था। यूं देखते ही देखते डॉक्टर एडवर्ड एलाइजा से काफ़ी मुतासिर हो जाते हैं और ऐसा लगता था कि एलाइजा को भी वो पसंद आने लगे थे। डॉक्टर एडवर्ड देखते हैं कि इस पनाहगाह का माहौल काफ़ी अजीब सा है और वहाँ का सुपरवाइज़र इनका इलाज करने के बजाय इन सबको खुली छूट दिए हुए है ताकि वो सब हंसी खुशी रहें और जो चाहें वो करते रहें। उसी रात को सुपरिंटेंडेंट ने डॉक्टर एडवर्ड को खाने पर बुलाया। जब डॉक्टर एडवर्ड वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि मरीज भी एक ही मेज पर बैठकर डॉक्टर के साथ खाना खा रहे थे। दरअसल सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक इसी में मरीजों की बेहतरी थी। खाने के दौरान गलती से डॉक्टर एडवर्ड किसी के नाम का मजाक उड़ा लेते हैं, जो हर किसी को काफ़ी बुरा लगने लगता है। फिर एक शख्स उठकर डॉक्टर एडवर्ड को एक गिलास में शराब पेश करता है। अभी वो उसे पीने ही लगा था कि एलाइजा ने जोर से उसे पैर मारा और वो शराब उसके हाथों से उसके कपड़ों पर गिर गई। एलाइजा कहने लगी कि आए मैं आपकी कमीज साफ करा देती हूँ। ये कहकर वो उसे बाहर लेकर आती है और उससे कहती है कि डॉक्टर साहब, आपकी जान को यहाँ पर खतरा है, इसलिए जल्द अज जल्द यहाँ से भाग जाएं। इस वाक़े के बाद डॉक्टर काफ़ी उलझन का शिकार हो जाता है और हिफाजती तौर पर अपनी बंदूक भी तैयार कर लेता है। फिर वो एक ज़ोरदार आवाज़ से चौंक जाता है। वो इस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ के तहखाने में पहुँचता है तो देखता है कि बहुत से लोग जेलों में कैद हैं। वो लोग इससे मदद की भीख मांगने लगते हैं। पहले तो वो ये समझा कि शायद ये कोई इंतहाई खतरनाक पागल हैं जिन्हें जेलों में बंद किया हुआ है, लेकिन इनसे बातें करने पर पता लगा कि दरअसल वो बेचारा तो इस पनाहगाह का असल अमला है। दरअसल कुछ अरसे कबल वहाँ के मरीजों ने अमले के खिलाफ बगावत कर दी थी और तमाम अमले और सुपरिंटेंडेंट को यरगमाल बना लिया था और खुद उनकी जगह बैठ गए थे। और नकली सुपरिंटेंडेंट दरअसल पागलों का लीडर था। उन्होंने बताया कि दरअसल किसी ने उनकी मशरूबात में दवाई मिलाकर पिला दी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गए थे और बाद में उन्हें कैद कर लिया गया था। ये सुनकर डॉक्टर साहब काफ़ी घबरा जाते हैं और फौरन एलाइजा के पास पहुंचते हैं। मगर एलाइजा तो पहले से ये सब कुछ जानती थी, बल्कि वो खुद भी इसी गेम का हिस्सा थी। अगली सुबह चक्कर के दौरान एक मरीज डॉक्टर एडवर्ड को जख्मी कर देता है। फिर वही बेचारी एलाइजा इनकी मरहम पट्टी करने लगती है। इस वक्त डॉक्टर एडवर्ड उसे बताता है कि वो वहाँ मौजूद कैदियों को छुड़ाना चाहता है, मगर एलाइजा इसे बताती है कि पहले इस जगह मरीजों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ करता था और असली सुपरिंटेंडेंट मरीजों पर बड़े बड़े गैर इंसानी तजुर्बे करता रहता था और इसने तमाम मरीजों पर हर तरह के मजालिम ढाए। इसीलिए मरीजों ने मिलकर कई महीनों तक मंसूबाबंदी की। आखिरकार एक दिन उन्होंने अस्पताल के तमाम अमले की शराबों में बेहोशी की दवा मिला ली और इन सबको कैदी बना लिया और खुद इनकी जगह पर काम करने लग गए। इस तरह इनकी पनाहगाह में काफ़ी सुकून हो गया है। फिर डॉक्टर एडवर्ड उससे वादा करता है कि आइंदा उसे किसी भी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बातों बातों में डॉक्टर एडवर्ड उसे अपने साथ वहां से भगा ले जाने की बात करता है, लेकिन लगता है कि एलाइजा भी इसके लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद नकली सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एडवर्ड को अपनी मदद के लिए बुलाता है। दरअसल वो इस सुपरिंटेंडेंट से बदला लेने के लिए उसे बिजली के झटके देना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली सुपरिंटेंडेंट दिया करता था। फिर वो डॉक्टर एडवर्ड को भी ऐसा करने पर मजबूर करता है। इस अमल के बाद असली सुपरिंटेंडेंट अपनी याददाश्त खो देता है। उसके अगले दिन नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और सब लोग नाच गाने में मसरूफ थे। इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर एडवर्ड सुपरिंटेंडेंट के पुराने कमरे की तलाशी लेता है, जहां उसे एक तस्वीर मिलती है जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है। डॉक्टर एडवर्ड मौके का फायदा उठाकर सबकी शराब में बेहोशी की दवाई मिला देता है, लेकिन ऐन उसी वक्त एक शख्स उसे देख लेता है और यूं दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन डॉक्टर एडवर्ड इस शख्स को मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद वो शराब लोगों तक पहुंचाई जाती है, लेकिन इसी असना में वो पागल दोबारा होश में आ जाता है और तमाम लोगों को खबरदार कर देता है। ये देखकर सुपरिंटेंडेंट फौरन से मारकर उस डॉक्टर को बेहोश कर देता है और इसे भी उसी तरह का करंट देने के लिए कमरे में ले जाता है। लेकिन ठीक इसी वक्त एलाइजा भी वहां पहुंच जाती है और डॉक्टर एडवर्ड को इसकी घड़ी दिखाकर पूछती है कि सच सच बताओ तुम कौन हो, इस घड़ी में मेरी तस्वीर कहाँ से आई। वो ये समझी कि एलाइजा के शौहर ने उसे वहां से निकालने के लिए भेजा है। वो बताता है कि कुछ महीने पहले उसने एलाइजा को एक लेक्चर के दौरान देखा था और इसकी दिमागी हालत देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ था, इसलिए वो उसे वहां से बचाने आया था। अब डॉक्टर एडवर्ड को बिजली के झटके देने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इसी वक्त वो अपनी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की दरख्वास्त करता है। वो कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जेब में एक तस्वीर है जो मैं एलाइजा को देना चाहता हूँ। दरअसल ये वही तस्वीर थी जो उसे इस नकली सुपरिंटेंडेंट के कमरे से मिली थी। जब सुपरिंटेंडेंट की नज़र इस तस्वीर पर पड़ी तो वो चौंक सा गया। दरअसल वो तस्वीर ही इस सुपरिंटेंडेंट के पागलपन की वजह थी। हमें पता लगता है कि ये सुपरिंटेंडेंट दरअसल हकीकत में खुद एक डॉक्टर था और जंग के दौरान उसे अपने सिपाही दोस्तों को दर्द से निजात दिलाने के लिए उन्हें आखिरकार मारना पड़ा। इसने अपने दोस्तों में से हर एक को एक एक करके गोली मार कर हलाक कर दिया था और जब इसने खुद को मारना चाहा तो इसकी गोलियां ख़त्म हो गईं। इस वाक़े के बाद वो तो बच गया, मगर इसका दिमाग ख़राब हो चुका था। जब इस सुपरिंटेंडेंट ने अपने दोस्त की इस तस्वीर को दोबारा देखा तो इसका पागलपन दोबारा लौट आया और वो इस जगह से भाग गया। ये देखकर दूसरा शख्स डॉक्टर एडवर्ड को बिजली का झटका देने आगे बढ़ा, लेकिन ऐन इसी वक्त एलाइजा डॉक्टर की मदद को आन पहुंची। अब एलाइजा और इस पागल में लड़ाई शुरू हो गई। वहां मौजूद बाकी पागल इस तमाम तमाशे से खूब महसूस हो रहे थे। इसी दौरान वहां आग लग जाती है। एलाइजा जल्दी से भागकर तमाम कैदियों को तहखाने से आज़ाद करा देती है। डॉक्टर एडवर्ड इस पागल सुपरिंटेंडेंट को लेकर बाहर आता है और इस तरह इन तमाम की जानें बच जाती हैं। डॉक्टर एडवर्ड एलाइजा से कहता है कि चलो यहाँ से कहीं और चलें, मगर एलाइजा इनकार कर देती है। खैर कुछ महीने इसी तरह गुजर जाते हैं। फिर हमें पता लगता है कि एलाइजा का शौहर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एलाइजा को लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ये जानकर उन्हें काफ़ी हैरत होती है कि किसी डॉक्टर एडवर्ड नामी शख्स ने उन्हें 3 हफ्ते पहले ही वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था। हमें हैरत इसलिए हो रही थी क्योंकि डॉक्टर एडवर्ड तो इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम था। वो बताता है कि दरअसल जो शख्स वहाँ पर डॉक्टर एडवर्ड बनकर आया था वो तो खुद एक मरीज था जिसका डॉक्टर एडवर्ड के पास इलाज चल रहा था और उस मरीज ने एलाइजा को इलाज के दौरान ही देखा था। ये मरीज जो लंदन के किसी पनाहगाह में जेर इलाज था, वो वहाँ से डॉक्टर एडवर्ड का कार्ड और सामान चुरा कर भाग निकला था। आखिर में हमने देखा कि ये दोनों इटली की किसी पनाहगाह में रहने लगे, जहाँ ये दोनों मियाँ बीवी बनकर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। जी दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी आपको? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।